नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से अडानी ग्रुप को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उस बीच अब आरबीआई ने भी अपना पक्ष रख दिया है। आरबीआई ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि उनके पास जो पूंजी है वो पर्याप्त मात्रा में है और जिस तरीके से जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इस चीज को लेकर के विपक्ष की जो पार्टी है, खास आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, वो काफी ज्यादा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि एलआईसी का जो सारा पैसा है वो डूब चुका है और साथ ही उन्होंने आरबीआई को लेकर के भी यही कहा कि आरबीआई ने भी अपने सारे पैसे गौतम अडानी की कंपनियों में लगाए थे और वो भी डूब चुकी है। अब इस चीज को लेकर के जहां एलआईसी ने पहले ही अपना स्टेटमेंट रिलीज कर दिया और उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी अडानी ग्रुप में पूरे पैसे नहीं लगाए हैं और जो भी निवेश अडानी ग्रुप में एलआईसी के द्वारा किया गया है वो महज 1% से भी कम है। अब इसके बाद आरबीआई ने भी अपना स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक ये कहा गया है कि जो स्थिरता है पूंजी को लेकर के वो बरकरार है, यानी कि अस्थिरता वाली स्थिति पैदा नहीं हुई है। जिस तरीके से लगातार जो झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। बता दें कि आरबीआई ने विभिन्न बैंकों की ओर से अडानी ग्रुप को दिए गए ऋणों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं जिसमें भारतीय बैंकों के एक कारोबारी समूह को दिए गए ऋण पर चिंता जताई गई है। यहां हम साफ करना चाहते हैं कि नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और व्यक्तिगत बैंकों पर निरंतर निगरानी रखता है। बता दें कि केंद्रीय बैंक ने ये कहा है कि आरबीआई के पास सेंट्रल रिपोजिटरी और इंफॉर्मेशन ऑन लॉज क्रेडिट, इस तरीके की जो चीजें हैं, डेटाबेस है, वो सिस्टम है और ये बैंक 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के अपने एक्सपोजर की रिपोर्ट करते हैं। आरबीआई ने यह कहा है कि इसका उपयोग जो बैंक है वो बड़े ऋण को निगरानी के लिए किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा आंकलन के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र लचीला और स्थिर बना हुआ है। पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति, गुणवत्ता, तरलता, प्रावधान, कवरेज और लाभदायकता और इसी के साथ ही संबंधित विभिन्न पैरामीटर स्वस्थ हैं। बैंक भी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क दिशा निर्देशकों का अनुपालन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भी शुक्रवार को ये कहा है कि अडानी समूह को उसकी तरफ से कुल कर्ज 27,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये बैंक के कुल बुक का महज 0.88% है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने ये कहा है कि बैंक को नहीं लगता कि पोर्ट्स से माइनिंग तक के कारोबार से जुड़े अडानी समूह को कर्ज दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, खारा ने यह भी कहा है कि अडानी समूह की परियोजनाओं को कर्ज देना उन परियोजनाओं के संबंध में है जिनके पास ठोस संपत्ति और पर्याप्त नकदी प्रवाह है। उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी समूह की ओर से रिफाइंस का कोई भी अनुदान नहीं किया गया है। इसी के साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह कहा है कि अडानी समूह में उसका कुल एक्सपोजर एक बड़े फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित सीमा के 1/4 के बराबर है। पिछले 3 वर्षों में बैंकों के एक्सपोजर में कमी आ गई है। उसमें से 30% एक्सपोजर या तो पीएसयू में गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किया गया है या फिर पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम के लिए ऋण जारी किया गया है। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो या फिर खुद भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, इन सभी बैंकों ने इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने भारत की तमाम बैंकों को खाली कर दिया है, आरबीआई के सारे पैसे जो है वो अडानी ग्रुप में निवेश किए गए हैं और जब अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है तो ये पैसे भी डूब चुके हैं। ये जो लगातार
लगातार विपक्ष की ओर एक अस्थिरता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जनता है वो पैनिक हो जाए और सरकार के विरोध में, बैंकों के विरोध में धरना दे या फिर अपनी बातों को लेकर के सड़कों पर उतर आए। इस तरीके की वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इस अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च की जो टकरार चल रही है उसको लेकर के फिलहाल अब LIC हो या फिर RBI हो, SBI हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी ने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जो भी निवेश किया गया है अडानी ग्रुप में वो उनके पैसे की पूरी निवेश नहीं है, बल्कि किसी ने अपने बैंकों से 0.88% किया है, तो किसी का कहना है कि ये 1% से भी कम है, तो वहीं किसी बैंक का ये कहना है कि उनके पास पर्याप्त पूंजी है और अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो जो स्थिर स्थिति है वो संभालने लायक है और उन्हें नहीं लगता कि इसको लेकर के कोई बड़ी दिक्कत या फिर बड़ी चुनौती का सामना इन बैंकों को करना पड़ेगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह वो इस बात को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। लोकसभा में भी देखने को मिला है कि इस चीज को लेकर के वो बहसबाजी करते हुए नजर आए थे। बार बार उपराष्ट्रपति के कहने के बावजूद इस तरीके से वो सदन के जो कार्रवाई चल रही थी उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे थे और बार बार यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि LIC और RBI का पूरा पैसा डूब चुका है। लेकिन जब LIC ने भी ये बातें क्लियर कर दी है अपनी स्टेटमेंट दे करके, इसके बावजूद इस मुद्दे को बार बार विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। यानी कि जो कंपनी खुद सामने आकर के कह रही है उसकी भी बातों को मानने से जो विपक्ष के नेता हैं वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक इनका कहना था कि अडानी ग्रुप ने धोखाधड़ी किया है, यानी कि तमाम तरीके के आरोप अडानी ग्रुप को लेकर के लगाए गए थे, जिसके बाद उनके शेयर्स लगातार नीचे गिरते हुए नजर आए थे। जिसके बाद अडानी ग्रुप ने भी इन लॉसेस को देख करके अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी थी और उनका कहना था कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और साथ ही अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही थी। जिसके बाद देखने को मिला था कि उनकी शेयर्स में इजाफा हुआ और जो तमाम इन्वेस्टर्स थे एक बार फिर से अडानी ग्रुप्स के साथ नजर आए और जहां देखने को मिला था कि वो तीसरे पोजीशन में थे टॉप जो अरबपतियों की लिस्ट है उसमें। तो इस हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की वजह से उनकी जो कैटेगरी है वो धीरे धीरे 7वें नंबर पर गई, फिर उसके बाद वो 20वें स्थान से भी बाहर चले गए, 22वें स्थान पर आ गए। लेकिन अब जिस तरीके से LIC ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, RBI ने अपना स्टेटमेंट दे दिया और इसी के साथ ही अडानी ग्रुप भी जब सामने आ चुके हैं अपनी तमाम बातों को लेकर के, तो देखने को मिल रहा है कि उनके शेयर्स में लगातार इजाफा हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं और अब जो उनकी कैटेगरी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार वो फिर से टॉप 20 जो बिलियनियर्स की लिस्ट है उसमें शुमार हो चुके हैं। यानी कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप उसको फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इन चीजों को लेकर के अपनी बातें रखता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने पहले ही ये बातें कह दी थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो भी रिपोर्ट पेश की है या पब्लिश की है वो बिना हमसे पूछे की है और ये किसी भी संस्था में या फिर भारत में एक तरीके से हमले की कोशिश की गई है, क्योंकि किसी के बारे में इस तरीके से कोई भी बात पब्लिश करने से पहले उस संस्था से, उस व्यक्ति से परमिशन लेनी चाहिए, पूछनी चाहिए। आपको बता दें फिलहाल हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर के अमेरिका में भी कई सारे जो कार्रवाई है, जांच है वो हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंडनबर्ग जो है इस तरीके के रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है, तमाम कंपनियों को निशाना बनाता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।